नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बदलती राय। तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, आज फिर से एक दफ़ा कोविड के हवाले से जो वार्निंग है शुरू में आगाज़ में ही फ्लैग करेंगे। ऑलवेज ऑलवेज कैरी अ मास्क, जहां भी जाएं ख़ास तौर पर पब्लिक प्लेसेस में मास्क का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास एहतमाम करें। ना सिर्फ उसको कैरी करें लेकिन बल्कि अपनी भी जान की हिफाजत करें, दूसरों की भी जान बचाएं। गिरदो नवा में दीगर लोगों की भी उसी तरह से फिक्र करें और हमेशा मास्क को ना सिर्फ कैरी करें बल्कि ठीक से इसको इसको पहने रखें ताकि आपकी भी हिफाजत हो सके और दीगर भी जो लोग गिरदो नवा में हैं उनकी भी हिफाजत हो सके। तो नाजरीन, ये कोविड SOPs के हवाले से हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम आगाज में ही इब्तिदा में ही आपको आपके साथ ये दोबारा से जितना हो सके इसके हवाले से बात करें। आज भी वफाकी काबीना का जब इजलास हुआ नाजरीन, तो ज्यादातर जो प्राइमरी फोकस था वफाकी काबीना के इजलास में वो इसी मामले पर रहा। कोविड के हवाले से जो वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट है, ये अच्छी खबर आज वफाकी काबीना के इजलास में दी गई है कि 2021 के पहले क्वार्टर तक ये जो वैक्सीन है ये प्रोक्योर हो जाएगा। $150 मिलियन तक की जो एलोकेशन है वो इसके लिए कर दी गई है इस प्रोक्योरमेंट के लिए। और ये भी साथ साथ कहा गया है कि अगर मजीद फंड्स दरकार हों तो वो भी इसके लिए दिए जा सकते हैं, क्योंकि यकीनन जान है तो जहान है, जान है तो मईशत है, मुल्क है पाकिस्तान है। सवाल मुलायजा कीजिए इस पे, फिर फौरी तौर पे वापस आते हैं, मजीद इस पे बात करते हैं और इसका जो एक सियासी एंगल भी है उसको भी इसी तरह से जेरे बहस रखते हैं। जी नाजरीन, हिकमत अमली के हवाले से बहुत चर्चा रहा, ख्वाह वो कोविड की पहली वेव हो या अब मौजूदा जो दूसरी ज्यादा मुहलिक वेव बताई जा रही है कोविड की वो हो। अभी हुकूमत की तरफ से जो हिकमत अमली सामने आई है वो यही बेसिकली और प्राइमरीली, क्योंकि अब कोविड वैक्सीन की बात है, अब कोविड वैक्सीन हम एक कदम आगे मजीद बढ़ चुके हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि पाकिस्तानियों के साथ आज बांटी गई है कि अगर इंशाल्लाह 2021 के पहले क्वार्टर तक ये प्रोक्योर कर ली जाती है तो बहुत कुछ इसके बाद हम अपनी प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं, मईशत को खोल सकते हैं जिस तरह से पूरे फुल स्केल पर फुल थ्रोटल में खुलना चाहिए वगैरह वगैरह। अपनी तमाम जो एक नॉर्मल जिंदगी है और रोजमर्रा के काम है उन पे हम लोग वापस बगैर किसी डरो खौफ के गामजन हो सकते हैं। खैर नाजरीन, इस पे जो सियासी एंगल है उसके हवाले से भी बात करेंगे, इसी कंटिन्यूटी में ये जरूरी होगा। वो ये है कि बेड्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ चुकी है, तकरीबन जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने फुल स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट हर जगह स्पाइक होता हुआ नजर आ रहा है। AJK में तो फुल लॉकडाउन तक जो है वो बात चली गई है, 21% से जायद वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो जा पहुंचा है। तो ऐसे में नाजरीन, हुकूमत एक तरफ मुसलसल गिला कर रही है कि जी ऑपोजिशन अपने जलसे जुलूस करे जा रहे हैं और उसको मौखर नहीं किया जा रहा, वहां दूसरी तरफ अपोजिशन भी हुकूमत के ऊपर पलट कर ये तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी आपकी तरफ से भी सियासी इज्तिमात हो रहे हैं और कन्वेंशन हो रहे हैं और GB इलेक्शन के बाद इसका ख्याल क्यों आया। और साथ साथ ये कि जैसे जमात इस्लामी का भी एक बड़ा इज्तिमा था वो किया गया, हत्ता ये कि जमात इस्लामी ऑपोजिशन तो है लेकिन PDM का हिस्सा नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या ये तमाम जो कोविड वार्निंग्स हैं वो सिर्फ PDM के लिए फ्लैग की जा रही है, ये ऑपोजिशन पलट के एक अपना जवाबी रिबटल दे रही है। लेकिन नाजरीन, इसमें जरा हकीकी बात भी करेंगे, सियासी गुफ्तगू को भी जेरे गौर रखेंगे। कल PDM का जो जलसा हुआ मुल्तान में, अब किसी किस्म का एक शो या पावर शो या शो ऑफ स्ट्रेंथ PDM इरादा रखते हैं कि लाहौर में अब अगला मकाम रखा जाएगा और नून लीग उसका बाकायदा जो है वो इनेकाद करेगी। तो इस पे मजीद भी एक तो बात करेंगे, दोनों एंगल्स पे बात करेंगे और प्राइमरीली असल अपने सवाल पर फोकस ये रखेंगे कि क्या कोरोना का जो अब हल निकाला गया है, यानी कि वैक्सीन की तरफ अब हम जा रहे हैं, $150 मिलियन उसके लिए मुख्तस किए गए हैं, तो क्या ये अल्टीमेटली सही हिकमत अमली है या फिर जैसे पहली वेव में हमने देखा था कि ऑपोजिशन तनकीद करते हुए नजर आते थे कि जी मुकम्मल लॉकडाउन करें वगैरह वगैरह, अभी भी ऑपोजिशन इसके अंदर कोई ना कोई इस किस्म का एंगल निकालते हुए नजर आएंगे या नहीं? बाकायदा विदाउट फर्दर अडू इसी पहले सवाल के साथ बहुत हम तमाम के दिलों के करीब और लाजिम व मलजूम सवाल के साथ आगाज करते हैं। मोहम्मद याकूब शेख यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इकोनॉमिक अफेयर्स। बहुत शुक्रिया याकूब साहब आपकी मौजूदगी का, तशरीफ आवरी का।
सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप। हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन की हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपोजिशन का पीएमएलएन का पर्सपेक्टिव हम आपसे हासिल करेंगे अपनी जमात से स्टॉलवर्ट। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपकी भी मौजूदगी के लिए। सलमान गनी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार और अपना जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है इन तमाम उमूर पे हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे, शामिल गुफ्तगू रखेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपकी मौजूदगी का, आपकी प्रेजेंस का, वक्त का। मैं आपकी तरफ आती हूं ताकि हम लोग पहले सियासी दोनों पर्सपेक्टिव्स ले लें, फिर मैं आपकी तरफ फौरी रुख करूं। याकूब साहब पहले आप फरमाएं, क्या ख्याल है ये जो एक तो कोरोना से बचाव और मुआशी बहाली के लिए एक बहुत अहम जुज है ये हुकूमत की अब जो पॉलिसी है, यानी कि अब वैक्सीन की तरफ बाकायदा हम चले गए हैं, आपको लगता है कि इससे अल्टीमेटली ये मसला हल हो जाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गालिबन जो इम्यूनिटी का जुज है वो इससे भी अचीव ना हो पाए। तो क्या हेल्थ वर्कर्स को एंगेज आप लोगों ने किया है, गवर्नमेंट ने या डॉक्टर्स को एंगेज किया है, माहिरीन को, जैसे पहले वेव में आपके ऊपर ऑपोजिशन तनकीद करते थे कि आप उनको किसी खातिर में नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, बड़ी अहम सवाल आपने किया है। गवर्नमेंट ने अपने तौर पे हर लेवल के ऊपर ये कोशिश की है कि सबसे पहले तो इसकी जो ख़तरा है, जो एक वबा की सूरत हाल है, इससे आवाम को बाखबर रखे। जो SOPs हैं उसको ऑब्ज़र्व करने की जो है वो बात की है हमने, और इसको बाकायदा से एडवर्टाइज़ किया है, प्रमोट किया है कि SOPs को ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद इसके जो नताइज जो दुनिया भर में जो हम देख रहे हैं इस वबा के, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अवाम है या हमारी जो लीडरशिप है यहाँ पे जो अपोजिशन की है, वो अभी तक इसको समझने से कासिर है कि भाई ये ना तो ज़ुकाम है, ना ये ऐसी बीमारी है जैसे कोई कैंसर होती है, खुदा न खास्ता जैसे वो होती है कोई जो वो होती है, और बीमारियां जो जैसे होती हैं कैंसर जैसी, और बीमारियां जो मुहलिक बीमारियां हैं वो है, या TB है, या ऐसी जो बीमारी, ये वो नहीं है। ये एक मुतादी मर्ज़ है जिसको हम पेंडेमिक कहते हैं, ये वबा है। और ये खुदा न खास्ता ये उन बीमारियों की तरह ये मतलब उनसे कहीं बढ़ के ख़तरनाक चीज़ है कि वो बीमारी जिसको लगती है तो उसकी हद तक होती है, ये फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और कंटेजियस है, और ये मल्टीप्लाई होती है। तो इसके जो ख़तरात हैं उससे बाखबर करना आवाम को बड़ा ज़रूरी है। और हमने हर मौके के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना ये जिम्मेदारी पूरी की है, और हमने ये देखा भी है, और मीडिया इसको बार बार, आप किसी भी चैनल को, दुनिया का वर्ल्ड न्यूज़ का चैनल कोई भी आप खोल के देख लें, इसी का ही जिक्र है। वो इस वजह से है कि इसके जो ख़तरात हैं, आपने देखा कि अमेरिका में कोई इस वक्त जो है वो 2 करोड़ के आसपास लोग इससे मुतासर हो चुके हुए हैं, और कोई 3 लाख के आसपास अमवात हो चुकी हुई हैं। वर्ल्ड में पूरे में तकरीबन कोई 1.5 मिलियन के आसपास लोग इससे उनकी डेथ हो चुकी हुई है। तो ये ऐसे समझ लेना कि भाई ये जुकाम है और यहाँ पे खतरा नहीं है और पाकिस्तान में नहीं है। यही एक प्रॉब्लम है जो हम बावर कराना चाहते हैं अपनी जो नादान हमारी लीडरशिप है अपोजिशन की, उसको भी और उन लोगों को भी, कि भाई इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक मुतादी मर्ज है, ये फैलने वाला मर्ज है, और ये खास तौर पे जो 50 साल या 55 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसको कैरी करने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, वो घर में लेके आ सकते हो सकते हो एसिम्प्टोमेटिक हो, बट ये फैलने वाली मर्ज है। तो हमारी सारी जो कोशिश है वो यही है, गवर्नमेंट ने हर मौके के ऊपर अपनी जो इसकी जो SOPs हैं ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। हमने जो मैक्रो लॉकडाउन किए, हमने माइक्रो लॉकडाउन किए, इस वजह से किए हैं। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल है और अल्लाह हम तमाम को महफूज रखे, और मैं ये भी कहूंगी मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये कि अगर खुदा ना खास्ता इस दूसरे वेव में हमें मजीद अगर नुकसानात उठाने पड़ते हैं, तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि सिर्फ अपोजिशन उसके लिए जिम्मेदार होगी? क्योंकि आप अभी अपोजिशन को जैसे कह रहे हैं, आपने कहा नादान अपोजिशन, वो तो कहते हैं कि जी हुकूमत भी तो जलसे कर रहे हैं, और GB इलेक्शन से पहले हुकूमत ने बहुत और मजीद भी जलसे किए थे। प्रॉब्लम ये है मोना कि इस वक्त आप सिर्फ इस्लामाबाद की बात लें, किसी हॉस्पिटल को आप मिला के अभी चेक कर लें, उनके पास बोले कि आपस ऑक्यूपेंसी कितनी है, इसमें तो कोई शुबा नहीं, कितने बेड्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमें फिक्र ये है कि हम उसके लिए तैयार नहीं है, हमारे हॉस्पिटल उसके लिए तैयार नहीं है, हमारे पास इतना अमला नहीं है कि हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकें। खुदा ना खास्ता वर्स कंडीशंस अगर आ जाती हैं और वेंटिलेटर्स तक की बात चली जाती है, तो हमारे पास वेंटिलेटर्स भी कम है, हमारे पास इतना अरेंजमेंट नहीं है। जैसे जो एक डेवलप्ड वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम आई है, वो इससे यानी वो लाचार हो गए थे। अब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, हम घबरा इसी वजह से रहे हैं। खौफ हमें यही है कि ये अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऐसी एक सूरत हाल इख्तियार कर लेगा जिसका गवर्नमेंट के पास भी इलाज नहीं होगा। लेकिन ये सवाल ये ना कि आपको लगेगा कि वो अपोजिशन का कसूर है, वो सिर्फ PDM जलसों की वजह से हुआ है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने भी जलसे किए इससे पहले।
देखिए ये बेसिकली। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हमने एक स्टेज के ऊपर जलसे भी किए, हमने बाजार भी खोले, हमने बाजार बंद भी किए, स्टेज बाय स्टेज हमने उसके बाद अपनी हिकमत अमली रखी। और जब हमने देखा जिस इलाके में बढ़ रहे हैं उस इलाके को हमने बंद किया। अभी जैसे आप बता रही हैं आज़ाद कश्मीर, आपने इंटरव्यू में बताया, वहाँ भी अगर ज़्यादा तो हमें लॉकडाउन करना पड़ रहा है। हम तो ये कहते हैं कि जो हुकूमत सिंध जो एक पॉलिसी रखती थी कि जी वो समझते थे कि बड़ा ही ख़तरनाक है ये पेंडेमिक है और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाना पड़ेगा, हमने बड़ी मेयर्स लेने पड़ेंगे, हमें बड़े अखराजात करने पड़ेंगे, आज वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो इस पर हैरान होता हूँ कि एक बात होनी चाहिए कि या तो इसको आप ख़तरनाक समझते हैं या आप इसको समझते हैं कि ये तो कोई चीज़ नहीं है। नहीं, ये ख़तरनाक है, हमें इसके लिए उसी हिसाब से तैयार होना पड़ेगा, हमें उसी हिसाब से इसके लिए जो है वो अपने इक़दाम करने होंगे। हमारी जो परेशानी वो यही है गवर्नमेंट की। अच्छा, सेनेटर जावेद अब्बासी, आपकी तरफ ये फरमाइएगा, एक तो सिंध का तस्करा कर चुके हैं याकूब साहब, लेकिन एजेके की जहां पर बात हमने की है 21% वहां भी पॉजिटिविटी बढ़ चुकी है। 6 दिसंबर तक मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल है वहां पर, एज वी स्पीक नून लीग की या आपकी जमात की हुकूमत है। फरमाइएगा आपका क्या ख्याल है, ये जो दोहरा मयार, ये बार बार हुकूमत आपको ब्लेम कर रहे हैं कि जी दोहरा मयार है। आपने जैसे पहले जो वेव था उसके अंदर आपने कहा था कि गवर्नमेंट की हिकमत अमली ठीक नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा अगर ये खुदा ना खास्ता फैलता है तो ये आपके जो जलसे जुलूस और आप जो गैदरिंग से इज्तनाब नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से होगा, खुदा ना खास्ता। भी नहीं आई थी और पहली वेव आखिर में पहुंच गई थी, उस वक्त हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सेकंड वेव आई है, मेहरबानी करके आप इसके लिए कोई बंदोबस्त करें और आप सोचें, और अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ कोई सख्त वेव आए, लेकिन हमें उसके लिए जरूर तैयारी करनी चाहिए। दुरुस्त। आप अंदाजा करें कि 6 महीनों में इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, बल्कि जो वार्ड्स बनी हुई थी, जो कोरोना के लिए मुख्तस वार्ड की गई थी, वो भी इन्होंने खत्म कर दी थी। इनका ख्याल था कि अब इस मामले से हम निकल गए हैं। और जो वो पहले जब वेव आई तो ये कह रहे थे कि हमें पास टाइम नहीं मिला, हमारे पास वक्त नहीं था, फौरी तौर पर कोरोना आ गया और इसमें कोई शक नहीं था कि सारी दुनिया में एक ये वबा आई है जो बड़ी तेजी से फैली है। लेकिन जब सेकंड वेव की बात आती तो हम इन्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, इन्हें पार्लियामेंट में कह रहे थे, इन्हें बार बार कह रहे थे कि मेहरबानी करके अब हम देखें कि अगर सेकंड वेव सख्त आई है और वो डेडली हुई है तो हमारे पास जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वो कितना ट्रेन है, हमारे डॉक्टर कितने होंगे, हमारे पास वेंट कितने मौजूद होंगे, हमारे पास वार्ड कितनी मौजूद होगी। अल्लाह ना करे कि अगर सारे शहर आज, अभी शेख साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है कि इस्लामाबाद पिंडी में अभी कोई बेड नहीं मिल रहा अभी कुछ, और अगर इससे आगे गए तो हमारी हालत होगी। कोई तैयारी नहीं थी, अभी तक तैयारी नहीं है। दूसरा मामला कहां खराब हुआ कि अभी तक ये कई एसओपी जो है उसको इंप्लीमेंट कराने में नाकाम हो रहे हैं। आज भी वेडिंग्स हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, शादी हाथ खुले हुए हैं, आज भी जो उसी तरह रश है मार्केट के अंदर, किसी जगह पर आप भी जाती हैं। ये आपके साथ हमारे सीनियर हैं जनाब गनी साहब, वो भी मौजूद हैं, शेख साहब भी जाते हैं। आप देख लेंगे किसी एक एरिया में भी चूंकि अभी तक जो एसओपी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जो पहले कोरोना की वेव आई थी लोगों ने उस पर इंप्लीमेंट खुद भी किया था, खौफ भी था, डर भी था। अब ना खौफ रहा है, ना डर रहा है, और ना ही कोई इंप्लीमेंट कर रहा है, और ना ही हुकूमत की तरफ से इंप्लीमेंटेशन की कोई ऐसी पॉलिसी है कि कम से कम वो जो बड़े शहर हैं उनमें, हमारे इलाकों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी मेन वजह यह है कि अभी तक एक सीरियस मीटिंग नहीं बुलाई गई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन को दुश्मन समझते हैं, वो अपोजिशन के साथ हाथ में लाना गवारा नहीं करते, वो किसी बड़े इशू पे अपोजिशन को इत्तेमाद में लेना गवारा नहीं करते। ये हम बार बार उन्हें कह रहे थे कि आप मेहरबानी करके आप अपनी अकाउंटेबिलिटी की जो ड्राइव है वो जारी रखें, लेकिन ये नेशनल इशू है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी कि अगर सारी कौम बैठ कर कोई मुतफिका फैसला करे और फिर सारे उसको फॉलो करें। लेकिन बैरिस्टर साहब वो फिर ये भी तो कहते हैं ना, जो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इजलास बुलाया था पार्लिमानी कमेटी का, उसमें उसको बाकायदा बॉयकॉट किया गया था तमाम पीडीएम की 11 जमातों से, या एटलीस्ट उन तमाम जमातों से जो कि पार्लियामान का हिस्सा है पीडीएम में। तो वो तो कहते हैं जब हमने बुलाया इस मामले पर तो फिर आप लोग पीछे हट गए। ये मोना साहब ने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है और मैं तो भी कह रहा था कि आप मुझसे ये जरूर पूछेंगी। पार्लियामान का काम है, हम लेजिस्लेटिव हैं, हम लेजिस्लेशन करते हैं, हम कानून साजी करते हैं। अगर तो कोई कानूनी किसी चीज पे मशावरत होती, कोई बिल होता, कोई बिल के ऊपर डिस्कशन होती तो वो तो बहुत अच्छी बात थी। स्पीकर साहब पहले भी बुलाते रहे, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हम हमेशा जाते हैं। ये मामला एग्जीक्यूटिव से डील कर रहा है, ये मामला लेजिस्लेशन से डील नहीं कर रहा था। ये प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी होनी चाहिए। जी देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पहले मीटिंग बुलाई है
जिसमें शहबाज शरीफ साहब एज ए अपोजिशन लीडर तशरीफ लेके गए थे, बिलावल भुट्टो साहब लेके तशरीफ लेके थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात करने के बाद 1 सेकंड के लिए बात नहीं सुनी। वो जो जी तो जूम जब मीटिंग आप थी, ये माहौल होगा तो कौन बात करेगा? शहबाज शरीफ तो साहब ने दरअसल बुलाई थी वो। एक जुमला में कह दूं, जो बहुत जरूरी था, वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाते थे, दोनों ऐवानों का इजलास बुलाना चाहिए था, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी, हम इनको तजवीज देते, ये इनको अपनी राय देते, फिर वहां कंसेंसस पैदा करते, और अगर वो कंसेंसस ये पैदा करने में कामयाब हो जाते तो ये पूरे पाकिस्तान के लोग मिलकर, सारी सियासी जमातें मिलकर, तमाम पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव मिलकर इसका मुकाबला करते तो बेहतर होता। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक इस पे आज तक कोई सीरियस मीटिंग नहीं बुलाई गई। सिर्फ ये ताने दिए जा रहे हैं कि जो अपोजिशन के जलसे हो रहे हैं, ये अपोजिशन क्यों कर रही है? वही अपोजिशन के जलसे तो दो हफ्ते बाद एक जलसा होता है। इस्लामाबाद में हमने जलसा नहीं किया, क्या यहाँ कोरोना कम है? यहाँ क्या कोरोना खत्म हो गया? अब ऐसा मामला है बदकिस्मती से कि अभी तक इस मामले पे कोई सीरियस डिस्कशन, कोई फोरम नहीं है जहां बैठ कर की जाए। आज भी इनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके सेनेट और नेशनल असेंबली का इजलास बनाएं, वहां बड़ी डिटेल डिस्कशन इस पर करवाएं, एक पॉलिसी बनाएं जिसमें सारे लोग इंप्लीमेंट करें और सारे लोग उस पर बंदी करें। अगर ऐसा ना किया तो मुझे खतरा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम कहीं बंद गली में फंस गए, हमारी इकोनॉमी का जो हाल है, हमारी गुर्बत का जो हाल है, सही कोरोना में भी हम फंस गए तो ये बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए से निकलना। बल्कि खुदा ना खास्ता ये जो आप कह रहे हैं मुश्तरका इजलास बुला लें, तो वो तो हम ये देख रहे हैं कि सेनेट में भी अभी आप देख लें कि क्या हाल है कि वो इजलास बिल्कुल बाकायदा उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि खुदा ना खास्ता क्योंकि वहाँ कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सलमान साहब, उसमें कोई नहीं जी, जगह इतनी काफी है कि दूर दूर बिठा कर कह सकता है। हाँ, ये बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्यों नहीं हो सकते? इजलास जरूर होने चाहिए। वो टेस्ट होता है, वो लोग अंदर जाते हैं जिनका टेस्ट होता है और पता होता है, अल्लाह महफूज फरमाएगा। और ये पार्लियामान, दुनिया की पार्लियामान बंद नहीं होती है, जंगों के दरमियान भी पार्लियामान जो है वो अपना काम करती है। तो अगर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है तो पार्लियामान को ताला नहीं लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात है। माशाल्लाह बड़े बड़े हमारे ऐवान हैं, बासानी हम वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम कर सकते हैं, समाजी फासलों का। सलमान गनी साहब, सर आपने दोनों को सुन लिया, अब ओवर टू यू सर, फरमाइएगा कहाँ पर अब ये अक्लो दानिश का क्या तकाजा है इस वक्त? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इससे मजीद हमें नुकसानात लाहक होते हैं दूसरी वेव से, तो ये किसके ऊपर नाम आएगा इसका? जैसे पहली वेव पे हुकूमत के ऊपर ऑपोजिशन तनकीद करते थे कि जी हिकमत अमली की कमी है और इम्प्लीमेंटेशन कम है, अब हुकूमत ऑपोजिशन पे तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अगर खुदा ना खास्ता मामला कोई बिगड़ता है तो वो जलसे जुलूस और ये इस चीज से इज्तनाब ना करने की वजह से होगा। देखिए मोना, मैंने आपके दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी सुना है और आपने अपने इब्तिदाइया में भी जिस तरह खतरात का जिक्र किया है और इस पे होने वाले हुकूमती इक़दाम उनका भी जायजा लिया है। देखिए, ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला इंसानी है और इंसानी मसले पे इंसानी बुनियादों पर ही सोचा जाता है। अब बात यह है कि ये वबा इंतहाई खतरनाक है, इस हवाले से खतरात और खदशात बढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शरह बात 67 लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं। इससे पहले ये तादाद इतनी नहीं थी। हर आने वाले दिन के अंदर ये वबा फैलती जा रही है और इस पर सियासत की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि एक जिद और हटदर्मी की फजा कायम हुई है और इस इंसानी मसले पे भी आपस में मिलकर नहीं बैठा गया। अभी अब्बासी साहब जो बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि माजी के अंदर जब भी कोई वबा, जल्जला या सैलाब या कोई और नागानी आफत आती थी तो सियासतदान मिल बैठकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करते थे। अब क्या ऐसी सूरत हाल हो गई है कि ये सारी सूरत हाल कायम हुई है। अगर आप देखें कि पहली लहर आई थी तो महाजराई और तनाव इस कैफियत पे नहीं था और मैं समझता हूँ कि एक गैप जो है ना वो ये है कि अगर पहली वबा आने के बाद आपको याद होगा कि उस वक्त हुकूमती तर्जमान इतना मौसर रोल अदा करते नहीं नजर आ रहे थे जितने माहिरीन थे। माहिरीन बताते थे कि इस वबा के असरात क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे और खासे अपीलिंग थी उनकी बात और लोगों पर भी उसके असरात हुए। अब जो दूसरी लहर आई है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर ज्यादा संजीदगी जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे और अब जो सूरत हाल तारी हुई है कि अपोजिशन ने एक एहतजाजी जलसों का सिलसिला शुरू किया हुआ है और सियासत की जब हम बात करते हैं तो सियासत डायलॉग के अमल का नाम है। बिल्कुल, किसी जगह पे बैठकर बात की जा सकती है। देखें मुल्तान में क्या हुआ कि आपने कहा जी हम किसी कीमत पे इनको जलसा नहीं करने देंगे, हाँ। फिर आपने जलसे की भी इजाजत दे दी आखिरी वक्त में और इससे कोई हुकूमत की शोहरत अच्छी नहीं बनी। अब लाहौर का मरला है, देखें मोना, इस वक्त तक के जो फिगर हैं
उसमें रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान बहुत ऊंची शरह पे जा रहे हैं। जी दुरुस्त। मेरे लिए बड़ी हैरत की बाइस है कि गुजरांवाले में जब खदशात का इजहार किया तो वो भी माइनस में है। तो मुझे तो ये फिक्र है, मैं चूंकि लाहौर में बैठा हूँ, कि आखिर क्या वजह है कि इनके दरमियान ये डेडलॉक क्यों है। और अगर कुछ दिन के लिए एनआरओ की बात ना की जाए, कुछ देर के दिनों के लिए ये बात ना की जाए कि हम हुकूमत को गिरा लेंगे, या कुछ दिन के लिए ये बात ना की जाए कि हम अपोजिशन को पसपाई पे मजबूर कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बैठकर यानी आप कुछ हद तक सलमान साहब आप सेकंड कर रहे हैं इस तजवीज को कि मौखर कर दिए जाएं पीडीएम के जलसे कुछ माह तक। देखें, मैं ये बात बतौर जर्नलिस्ट इसलिए नहीं कह सकता, ये इनकी आपस के अंदर की तहरीक है। क्या इनके अंदर ये तहरीक मौजूद नहीं है? इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। माजी के अंदर बड़े बड़े इश्यूज रहे हैं, इससे ज्यादा कड़े इश्यूज रहे हैं, लेकिन आपस में बातचीत करके कोई राह निकाल ली गई है। मैं समझता हूं कि क्या हमारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अंदर ये तहरीक मौजूद नहीं है। जब ये कहते हैं कि हम अवामी सियासत करते हैं, तो अवाम की सेहत आमा की इनको फिक्र नहीं है। ये डेडलॉक जब तक खत्म नहीं होगा, ये महाजराई और तनाव की कैफियत ना सिर्फ कोरोना के हवाले से खतरनाक है, मुल्की मईशत के हवाले से भी खतरनाक है। लेकिन दुनिया के अंदर इस तरह के चैलेंज आए हैं, तो दुनिया ने अपने अवाम के साथ, अपनी अपोजिशन के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी तय की और उस स्ट्रेटजी पे अमल दरामद किया, और वहां पर कोई महाजराई की, यानी सर मैं समझ पाई हूँ कि आपके तज्जिए में दोनों, आप कह रहे हैं दोनों फरीकैन की तरफ से कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, जिसकी वजह से ये लोग मफामती तौर पर इस मामले को हल नहीं कर पा रहे हैं, और कोरोना के बावजूद ये मामला चले जा रहा है इसी तरह से। मैं ये चाहता हूँ कि जी बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। ठीक है, हुकूमत ने ना आज $15 करोड़ मुख्तस किए हैं ना, जी जी के लिए किए हैं, अपनी आवाम के लिए किए हैं, वैक्सीन के लिए उन्होंने बंदोबस्त करना शुरू किया है। तो एक अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और बुनियादी जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत की होती है कि वो संजीदगी जाहिर करती है, और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये माजी के हुक्मरान हैं, इन्होंने भी कल को हुकूमत में आ सकते हैं, आज की हुकूमत कल अपोजिशन में बैठ सकती है। लिहाजा ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए। डेडलॉक खत्म होने से एक मुश्तरका हिकमत अमली बन सकती है। अच्छा, डेडलॉक लेकिन ये कि खत्म जो होगा वो सलमान साहब के व्यू में ये गवर्नमेंट की प्राइमरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। अच्छा, हमारा क्योंकि मैं वरना आई वुड हैव कंटिन्यूड इन द सेम गो कि हम इसी स्प्री में एक और राउंड लगा लें तीनों के साथ, लेकिन फौरी तौर पर मैं समझती हूँ नाजरीन अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि दरअसल हमारा अगला सवाल है ही यही। तो मुलाहिजा कीजिएगा ये सवाल कि जी डायलॉग की इन तमाम कशमकश में कितनी अब गुंजाइश रह गई है या नहीं रह गई है, इसके ऊपर सवाल मुलाहिजा करें, मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, सियासी पारा तो हमें मुसलसल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और साथ साथ जो एक दूसरे की तरफ बयानात हैं वो भी हमें नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फियर्स होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात मौसूल हो रहे हैं, ख्वाह हुकूमत की तरफ से हो, अपोजिशन की तरफ से हो, उनमें भी एक मजीद तेजी आ रही है। पीडीएम का खासतौर पर बिल्कुल